हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सब रिहैब सेंटर। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं मेरा बच्चा तो माइल्ड है, मेरा बच्चा तो मॉडरेट है या मेरा बच्चा सीवियर है। तो जब सीवियर वाले मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, सीवियर बच्चे वाले मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, तो वो इतना डिप्रेस होकर आते हैं कि मैं परेशान हो जाता हूँ कि ऐसा कर क्यों रहे वो इतना एंजाइटी में क्यों है। और कई बार माइल्ड वाले इतने खुश होकर आते तो मैं फिर परेशान हो जाता हूँ, इतना खुश क्यों है, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता कि माइल्ड है किसमें, मॉडरेट है किसमें, सीवियर है किसमें। तो इसलिए माइल्ड वाले को जब ये टैग दे दिया जाता है बच्चों को कि हाँ ये माइल्ड वाला बच्चा है, ये जल्दी रिकवर कर जाएगा, मॉडरेट वाला बच्चा जल्दी रिकवर कर जाएगा, सीवियर वाला बच्चा ये जल्दी रिकवर नहीं करेगा। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के बेसिस पे ये जो फ्रॉड चल रहा है वो इसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो पेरेंट्स इतना डिप्रेस हो जाते हैं सीवियरिटी सुनते ही कि वो उनको लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता बच्चों में। अब समझते हैं कि ऐसा क्या है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर जिसको लेकर एंजाइटी सी बनी रहती है, और क्या हमें एंजाइटी में आना चाहिए कि बच्चा मेरा माइल्ड है या मॉडरेट है, सीवियर है। इसको समझते हैं। देखिए, जब भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर की बात होती है ना, तो एक चेकलिस्ट उठाया जाता है, चाहे कार्स उठाया जाए या एमचेट उठाया जाए या ईसा स्केल उठाया जाए, और उस बिहाफ पे हम किसी बच्चे को बोल देते हैं कि ये बच्चा माइल्ड है या मॉडरेट है, सीवियर, इतना रैंकिंग है, आपके बच्चे में ये दिक्कत है। अब ये ऑटिज्म वाले बच्चों के साथ है, वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चों के साथ भी सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और चाहे ऑटिज्म बच्चों के साथ मान के चलो, आप दोनों कंडीशन में ये समझो कि अगर आपके बच्चे में साइन सिम्टम सेंसरी वाला दिख रहा है और आपने एमचेट उठा के या कार्स उठा के या ईसा स्केल उठा के उस बच्चे में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर निकालने की कोशिश की, तो आप मुझे ये नहीं बता पाएंगे कि सर मेरा बच्चा प्ले स्केल में किस लेवल का मेरा बच्चा है। आपका बच्चा 5 ईयर का है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके बच्चे का मेंटल एज 2 ईयर के अकॉर्डिंग है कि 3 ईयर के अकॉर्डिंग है कि 4 ईयर के अकॉर्डिंग है कि 5 ईयर के अकॉर्डिंग है। प्ले स्किल्स में आपका बच्चा किस लेवल पे है आप नहीं बता पाएंगे। फिर हम ये बात करते हैं कि मान लीजिए आपका बच्चा 6 ईयर्स का है, चलो सोशल स्किल्स में बता दो, सोशल स्किल्स में आपका बच्चा किस एज का है, किस मेंटल एज का है, कि आपका बच्चा किस एज के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है, 2 ईयर के एज के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है कि 3 ईयर के एज के अकॉर्डिंग, 4 ईयर के एज के अकॉर्डिंग या 5 ईयर के एज के अकॉर्डिंग। अगर आपने मुझे किसी भी स्किल सेट का बता दिया ना कि आपके बच्चे में किस एज के अकॉर्डिंग कौन सा स्किल चल रहा है, तो मुझे ये डेफिनेटली आप ये बता पाएंगे कि कौन से एरिया में वो डाउन है, कौन से एरिया में वो हाई है। मतलब कि किस एरिया में, किस स्किल्स में वो थोड़ा स्लो है, किस स्किल्स में वो अच्छा है। अगर किसी स्किल्स में मान लीजिए आपके बच्चे का 6 ईयर्स है और किसी स्किल्स में वो 2 ईयर के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या होगा, माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा, सीवियर होगा। और ये भी मैं आपसे पूछूं कि 6 ईयर्स का आपका बच्चा है और आपका बच्चा 5 ईयर के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है प्ले स्किल में, सोशल में वो 2 ईयर के अकॉर्डिंग कर रहा था और प्ले स्किल में वो 5.5 ईयर के अकॉर्डिंग वर्कआउट कर रहा है प्ले स्किल में, लेकिन सोशल में वो 2 ईयर का है। तो जो 5.5 है उसमें बच्चा सीवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है, इसको समझते हैं। अगर आपने इस सारे सिनेरियो को समझ लिया ना, तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आपका बच्चा माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। हम बहुत सारे स्किल्स का असेसमेंट करते हैं और इस स्किल्स सेट पे हमें ये पता लगता है कि किसी स्किल्स में तो 2 ईयर का है, किसी स्किल्स में 3 ईयर का है, किसी स्किल्स में 4 ईयर का अकॉर्डिंग चल रहा है। होता है बच्चा 6 ईयर्स का, लेकिन हर स्किल्स में एज होता है ना बच्चे का, तो 1 ईयर का एज के अकॉर्डिंग बच्चा परफॉर्म कर रहा है उस स्किल्स में, या 2 ईयर के अकॉर्डिंग उस स्किल्स में परफॉर्म कर रहा है कि 3 ईयर के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हम ये मान लेते किसी के असेसमेंट के बेसिस पे कि मेरा बच्चा सारे स्किल्स में मेरा बच्चा 2 ईयर के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब आपको ये पता लग गया है कि मोस्ट ऑफ द स्किल्स में, देखिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपको ये फील हुआ कि मेरा बच्चा प्ले में ना 2 ईयर के अकॉर्डिंग काम करता है, अच्छा 3 ईयर के अकॉर्डिंग ये सोशल में काम करता है, तो ये कैसे पता करते हैं, इसको कैसे पता लगाया जाता है कि हाँ मेरा बच्चा की मेंटल एज क्या चल रही है। बेसिकली उस मेंटल एज के बेसिस पे आप ये मान सकते हैं कि आपके बच्चे का स्किल सेट क्या है या आपके बच्चे का लेवल क्या चल रहा है। उस लेवल के हिसाब से मान के चलो कि आपके बच्चे का सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट। इसको थोड़ा समझते, थोड़ा आराम से आप समझ के चलो कि आपका बच्चा 5 ईयर का है, ठीक है, ये 5 ईयर का मान के चलता हूं मैं, और आपने ये नोटिस किया कि बच्चा 1 ईयर का है ना, तो 1 स्टेप फॉलो करता है, 2 ईयर का बच्चा तो 2 स्टेप फॉलो करता है। ये चाहे कमांड में हो, चाहे सीक्वेंसिंग में हो, चाहे कमांड फॉलोइंग में हो, चाहे मेमोरी में हो या इमिटेशन में हो, किसी भी स्किल्स में वो 2 स्टेप फॉलो करेगा, या 2% के साथ हो। अगर 2 ईयर का है तो 1 ईयर का तो 1 के साथ और 1 स्टेप, 3 का है तो 3 स्टेप और 3 स्टेप का मतलब जैसे 3 कमांड फॉलो कर लेगा इजीली। 3 स्टेप जैसे मैं बोलूँ कि किचन से गिलास लेकर आना है, सोफे पे बैठ के क्लैपिंग करना है, फिर पापा के पास जाना और हाई फाई करके आना है। अगर ये बच्चे ने कर दिया तो समझ के चलिए कि आपका बच्चा 3 ईयर के अकॉर्डिंग उसकी स्पीच है,
किसी स्किल्स में वो 2 ईयर के अकॉर्डिंग भी परफॉर्म कर रहा होगा कि बच्चा प्ले स्किल करता है, प्ले करता है लेकिन 2 स्टेप में ही करता है, तो उस स्किल्स में बच्चा 2 ईयर का होगा। इसी तरीके से हमारे पास 10 to 20 स्किल सेट होते हैं, 20 स्किल सेट मान के चलिए 20 स्किल सेट होते हैं हमारे पास बेसिकली, अगर ओवर बात किया वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन 20 स्किल्स मान के चलिए। जैसे सोशल स्किल्स है, प्ले स्किल्स है, रीजनिंग स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, ऐसे बहुत सारे स्किल्स है, सेंसरी अवेयरनेस स्किल्स है, सेंसरी रीजनिंग स्किल्स है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स है, ऐसे बहुत सारे स्किल्स है। अब मान के लाइफ स्किल्स है, ऐसे बहुत सारे स्किल्स है। तो 20 स्किल्स मान के चलिए आप। अगर आपको नहीं भी पता ना 20 स्किल्स, तो आप 15 स्किल्स 10 स्किल्स उठाइएगा। 10 स्किल्स में नोटिस कीजिए, आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए कि 10 स्किल्स, जैसे आपने लिखा कि बच्चे में, जैसे आपने लिखा व्हाट विल बी द करंट सिनेरियो, इस तरीके से आप थोड़ा सा इजी कर लीजिएगा इसको। जैसे कि लिख लीजिएगा उसमें व्हाट विल बी द डेवलपमेंटल क्राइटेरिया एट द अकॉर्डिंग टू एज 3, ऐसे करके इन द प्ले स्किल, इस तरीके से आप मेंशन कर लीजिएगा और देखिएगा कि जो स्किल सेट उसमें जो कंपोनेंट उसमें दिखाया जाता है, जो वर्कआउट जो एक्टिविटी दिखाई जाती है, क्या उस अकॉर्डिंग आपका बच्चा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए 3 ईयर के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप 2 ईयर के अकॉर्डिंग निकालिए फिर। तो 2 ईयर के अकॉर्डिंग प्ले स्किल में अगर वो एक्टिविटी परफॉर्म कर ले रहा है तो यानी कि 2 ईयर के अकॉर्डिंग आपके बच्चे में एज है प्ले स्किल में। तो आप ये देखिए कि 10 में से अगर 7 स्किल्स में से भी अगर वो बच्चा मान लीजिए 5 ईयर का और वो 7 स्किल्स में वो परफॉर्म कर रहा है 3 ईयर के अकॉर्डिंग, तो आपका बच्चा 3 ईयर के अकॉर्डिंग है। अब इसको समझते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर एज गैप है एक्चुअल एज और मेंटल एज में, समझो कि अगर आपने 10 स्किल्स को चेकआउट किया और उसमें से 7 स्किल्स आपके बच्चे में निकल गया कि 7 स्किल्स में बच्चा 3 ईयर के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है, तो आपको ये समझना है कि आपका बच्चा 3 ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा एज गैप होगा, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि बच्चा 5 ईयर का है और बच्चा 1 ईयर के अकॉर्डिंग है, तो ये बहुत ज्यादा गैप है, तो इसको हम बोलेंगे सीवियर। यहाँ पे बच्चे का नीड होगा, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट की नीड होगी, बहुत ज्यादा स्टेप को ब्रेक करने की नीड होगी, उसको 1 ईयर के अकॉर्डिंग सिखाने की नीड होगी, तो हम बोल देते हैं कि बच्चा भी सीवियर है। अगर बच्चा 3 ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा है तो बच्चा 2 ईयर का गैप बना रहा है, यानी कि बच्चे में इश्यू ज्यादा नहीं है, यानी कि बच्चे में मॉडरेट वाला कंडीशन चल रहा है। अगर बच्चे में 4 ईयर का एज है या 4.5 ईयर का एज है, बच्चा है 5 ईयर का लेकिन 4 ईयर के एज के अकॉर्डिंग बच्चा परफॉर्म कर रहा है मोस्ट ऑफ द स्किल्स में, तो वो बच्चा क्या हो गया, हमारा माइल्ड हो गया। तो माइल्ड वाले बच्चों को कम नीड होगी, बच्चे को समझाने की ज्यादा रिपीटेशन देने की नीड नहीं होगी। हाँ, मॉडरेट वाले को थोड़ा और ज्यादा देने की नीड होगी, बच्चों को ज्यादा समझाने की नीड होगी, ज्यादा रिपीटेशन की नीड होगी। हाँ, बच्चा अगर 1 ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा है तो जो आप सिखाना चाहते हो उसको और स्टेप में ब्रेक करना पड़ेगा सिखाने के लिए, तो वो बच्चा सीवियर कंडीशन में आ जाता है। लेकिन आप फिर भी ये मान के चलो कि अगर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इस तरीके से फिर भी पता लगा लिया तो इस पे भी एंजाइटी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये पता लगाया कि किसी स्किल्स में 2 है, किसी स्किल्स में 3 है, किसी स्किल्स में 4 है, तो आप ये सोचिए कि मेरे बच्चा कहाँ पे ज्यादा लैग कर रहा है, उस पे जल्दी वर्कआउट कर लीजिए। ये मत सोचिए कि किसी ने लिख के दे दिया और आप खुश हो गए। मेरे पास लिख कर लेके आते कि माइल्ड है और मैं चेकआउट कर रहा होता तो सोशल में वो तो 0 लेवल का है, अच्छा ये तो बच्चा प्ले स्किल में भी 0 है, अच्छा ये तो बच्चा क्रिएटिविटी में 0, अच्छा हाँ ग्रोस मोटर में बहुत अच्छा है, फाइन मोटर में बहुत अच्छा है, तो चलो माइल्ड लिख दिया। ऐसा नहीं होता। और जो आप चेकलिस्ट उठाते हैं ना, वो चेकलिस्ट है फॉरेन के लेवल पे। जैसे हम बात करें कि हमारे बच्चे जो है ना वो अलग सिचुएशन में जीते हैं, वो अलग एनवायरनमेंट में जीते हैं, लेकिन वहाँ जो हमारे पास स्किल सेट, जो हमारे पास चेकलिस्ट उठाई जाती है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर निकालने के लिए, वो फॉरेनर वाली है। हाँ, ऐसा स्किल जब आप उठाते हो तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो बनाया गया है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जब वो बनाया गया था तो उस पर नोटिस किया गया, लेकिन वो बहुत पुराना हो गया, अब न्यू करने की जरूरत है हमें। अगर वो हमने न्यू नहीं किया और उस पुराने वाले पे भरोसा करके बैठे हुए कि ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में जा रहा है बच्चा, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। असेसमेंट कीजिए अपने बिहाफ पे कि क्या आपका बच्चा किस स्किल्स में कितने एज गैप बना रहा है। उस एज गैप को समझ के चलिए कि वो माइल्ड में जा रहा है, मॉडरेट में जा रहा है, सीवियर में जा रहा है। और इसको अगर एनालिसिस कर लिया ना आपने, तो आप टेंशन में नहीं आएंगे, आप एंजाइटी में नहीं आएंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, डिप्रेशन नहीं होंगे कि आपका बच्चा इतना ज्यादा पीछे है। और ज्यादा खुश भी होने की जरूरत नहीं है कि आपका बच्चा इतना मतलब एज गैप कम है, अच्छा चलो मेरा बच्चा माइल्ड है, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, ये भी खुश होने की जरूरत नहीं। किसी स्किल्स में अगर बिल्कुल वर्कआउट नहीं होना तो उसमें सीवियर, और एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा बिल्कुल पीछे चला जाता है। और लाइफ को जीने के लिए सारे स्किल सेट पे काम होना बहुत जरूरी है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के चक्कर में नहीं फंसना है आपको खुद से एनालिसिस करना है। अगर किसी ने लिख कर दिया है तो इस पर ज्यादा स्टक नहीं हो जाना है, लिख के दिया ठीक है, वो अपने
अंडरस्टैंडिंग से लिख कर दिया है, लेकिन आप क्या फील करते हो, एक पेरेंट्स होकर क्या नोटिस कर पाते हो, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने इस चीज को नोटिस किया तो प्लीज अपने बच्चों के ऊपर काम करना जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए। किस एज में किस स्किल्स में कितना एज गैप बन रहा है, उस एज गैप को निकालने के बाद आप नोटिस कीजिए कि क्या आपका बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है और कितना समझाने की जरूरत पड़ रही है। सो थैंक यू सो मच, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बच्चों पे काम कीजिए और डेवलपमेंट लेकर आई। धन्यवाद।